नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इजराइल और ईरान का युद्ध अब और तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी सीधे तौर पर इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उसने इजराइल समेत अमेरिका को भी चौंका कर रख दिया है। आपको बताएं कि इजराइल ने जब राजधानी तेहरान, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला, तब दुनिया की नजरें ईरान के जवाबी हमले पर टिक गईं। ईरान सालों से कहता आ रहा था कि इजराइल अगर हमला करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार इजराइल हमला शुरू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि इजराइल को बेबस बना दिया जाएगा, और ईरान ने किया भी वही जिससे वो सालों से दुनिया को आगाह करता आ रहा था। उसने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों की झड़ी लगा दी है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए हैं। इनमें से कई मिसाइलें मध्यम दूरी की थी, जिनकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच है। ईरान एक बार में कम से कम 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है। इजरायली एयर डिफेंस पूरी ताकत लगाकर उनमें से 99% से ज्यादा मिसाइलों को नष्ट तो कर रहा है, लेकिन फिर भी 5-7 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरती ही हैं, जिससे इजरायली क्षेत्र में तबाही मची हुई है। ईरान ने पहली बार इजराइल पर क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं, यानी कि यह बम अपने आप में बेहद अजूबा माना जाता है। ये मिसाइलें जो गुश दान क्षेत्र में फटी और 20 छोटे बम बिखेर दिए इसने। ये बम 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जिससे 89 लोग घायल हुए। क्लस्टर बम अंधाधुंध और खतरनाक है, क्योंकि ना फटने वाले लंबे समय तक ये बम खतरा बने रहते हैं। यानी कि ये बम जब गिरते हैं तो ये तुरंत नहीं फटते हैं और लंबे समय के लिए शांत रहते हैं और कभी भी बाद में ये फटते हैं। आपको बताएं, क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों छोटे यानी कि सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम, जिन्हें सब मुनिशंस कहते हैं, उसे बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, घनी आबादी या सैन्य ठिकानों को ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। क्लस्टर बम एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर पैक किए जाते हैं। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो उसका वारहेड यानी कि जो विस्फोटक हिस्सा होता है वो हवा में आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट जाता है। इससे छोटे छोटे बम निकलते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में बिखर जाते हैं, जमीन पर गिरकर विस्फोट करते हैं और लंबे समय तक ये विस्फोट करते रहते हैं। आपको आज तक की एक न्यूज बताते हैं जिसमें चौंकाने वाली खबर है। सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब ईरान के समर्थन में 2 बड़े देश भी आ गए हैं, खुलकर समर्थन किया है। यानी कि पहला उत्तर कोरिया और दूसरा रूस ने खुलकर हमला किया। एक तरफ इजराइल के समर्थन में अमेरिका खड़ा हुआ है इजराइल के पीछे, तो अब ईरान के साथ उत्तर कोरिया और रूस खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आज तक की खबर आप सुनिए। लिखा है, शांति के लिए कैंसर है इजराइल, ईरान पर हमले को लेकर भड़का उत्तर कोरिया, अमेरिका को भी दे डाली चेतावनी। खबर में है, उत्तर कोरिया ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की। उसका कहना है कि इजराइल पूरी दुनिया और मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दी है। कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दुनिया के सामने वर्तमान में जो स्थिति है वो साबित करती है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे बढ़ रहा इजराइल मध्य पूर्व में शांति के लिए कैंसर की तरह है और ये वैश्विक शांति और सुरक्षा को बर्बाद करने का मुख्य अपराधी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिमी ताकतों पर कड़ी नजर रख रहा है। ये युद्ध की आग को हवा दे रहे हैं और पीड़ित ईरान के वैध संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार के इस्तेमाल पर सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं रूस ने भी समर्थन ईरान का खुले तौर पर कर दिया है। आज तक की न्यूज है, लिखा है, ईरान के साथ परमाणु सहयोग जारी रहेगा, मिडिल ईस्ट संकट पर बोले पुतिन। कहा, रूस एक भरोसेमंद साझेदार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और ईरान के बीच चल रही परमाणु साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान के बुश शहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम जारी और वहां के कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। साथ ही कहा, जो लोग ये दावा करते हैं
कि रूस एक भरोसेमंद साझेदार नहीं है, वे सिर्फ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी सरकार ने इजराइल को कई बार आश्वस्त किया है कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी के रिपोर्ट में दी गई है। पुतिन के मुताबिक रूस ने लगातार ये स्पष्ट किया है कि ईरान की मंशा परमाणु हथियार हासिल करने की नहीं है और इस मुद्दे पर इजराइल से खुलकर बात होती रही है। यानी कि सीधे सीधे अब रूस और उत्तर कोरिया समर्थन में आ गया है। वहीं ईरान का अमेरिका पर भी गंभीर आरोप सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने बातचीत का दिखावा किया, जबकि असल में वो इजराइल के हमलों को छुपा रहा था। उन्होंने कहा कि अब ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। NBC न्यूज से बात करते हुए अराक्ची ने कहा, यह कूटनीति के नाम पर धोखा था। अमेरिका को अब दिखाना होगा कि वो सच में समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान को अब लगता है कि अमेरिका की बातचीत सिर्फ एक बहाना थी ताकि इजरायली अपने हमले जारी रख सकें। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच इजरायली रक्षा बलों IDF ने शुक्रवार रात को एक बड़े सैन्य हमला करते हुए ईरान के इस्फहान स्थित परमाणु केंद्र को निशाना भी बनाया है। इसके साथ ही IDF ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर भी हमले किए। ये कार्रवाई ईरान की ओर से इजराइल पर रात भर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में की गई है। यानी कि एक तरफ इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है तो ईरान भी तगड़े ढंग से जवाब दे रहा है। और अब दो देशों की इस युद्ध में दोनों तरफ महाशक्तियां खड़ी नजर आ रही। इजराइल की तरफ अमेरिका नजर आ रहा है तो ईरान की तरफ उत्तर कोरिया और रूस खड़े हुए नजर आ रहे। खुला समर्थन ईरान को दे रहे हैं। बहरहाल ये युद्ध कब रुकेगा या फिर इस युद्ध की परिणति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।